for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from here and send me tonight. I run बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लेकर आए हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे पहले किया पिकांटो पाकिस्तान का लाइव वॉक अराउंड रिव्यू, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन, प्राइस और बुकिंग डिटेल्स। तो इस वीडियो के अंदर आपको गाड़ी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि शोरूम पे गाड़ी को मैंने बहुत बारीकी से परखा है और एक एक चीज दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वही वीडियो को देखने से पहले आज लाइक करो और यार जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके वो दोस्त और रिश्तेदार जो कि पिकांटो के अंदर इंटरेस्टेड हैं, खरीदने से पहले उनको ये वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ गाड़ी का वॉक अराउंड। ये दो वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पर शोरूम में खड़ी है, कि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट और दूसरा मैनुअल वेरिएंट। यहाँ पर अगर आपको इस कलर में देखें तो इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी देखने में लग रही है। फ्रंट के ऊपर हम देखते हैं तो इसकी खूबसूरत टाइगर ग्रिल विद किया की बैजिंग, साथ में हम देख सकते हैं इसकी खूबसूरत हेडलैम्प्स। इसका जो सामने से फ्रंट में जो आपको देखने के अंदर एक लुक आती है, गाड़ी एक हैवी लुक के अंदर आती है और गाड़ी एक सॉलिड हैवी बॉडी लग रही है, जो कि इसकी कंफर्टेबिलिटी को इनहेंस करती है। ऐसे पीछे की तरफ आते हैं तो बैक लाइट्स भी आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। पीछे बैक की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा किया की बैज जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है। ये इसका ट्रंक यहाँ से खुलता भी है, साथ में पिकांटो की बैजिंग, वही इसकी लाइट्स। यहाँ पर बम्पर के अंदर भी आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं। साइड पे इसका फ्यूल का लेड और साइड डोर्स, इस तरफ के लेफ़्ट साइड के साइड डोर्स, साइड मिरर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट गाड़ी का आपने 360 व्यू देखा। देखने के अंदर गाड़ी वाकई एक बड़ी हैवी लुक के अंदर और एक भारी गाड़ी, एक कंफर्टेबल और एक अच्छी लुक्स के साथ ये गाड़ी अब आपको देखने को मिलेगी। ये कलर जो है डेजिंग ब्लू, इस कलर का नाम है जिसको पिकांटो ने ये नाम दिया है। यहीं पे हम इसके नीचे रिम्स देख लेते हैं, टायर देख लेते हैं, टायर का साइज आप देख लें। साथ ही आप यहाँ पर दूसरी देखते हैं, ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। बिल्कुल सेम डिज़ाइन, सेम डायमेंशन, सामने से बिल्कुल वही की वही चीज़। ग्रिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सामने से। तो चलिए यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी का खोलते हैं दरवाज़ा और जब हम साइड पर देखते हैं तो हमें वही सारे इसके ऑटोमेटिक जो हैं विंडोज़ मिल जाती हैं। साथ ही साथ हमें जो बाहर का साइड मिरर है वो भी ऑटोमेटिक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी इम्प्रेसिव है, बाकी जितनी पाकिस्तानी गाड़ियाँ हैं उनसे बहुत डिफरेंट इस मर्तबा ये स्टीयरिंग व्हील। साथ ही साथ हम देखते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पर हमारे पास रीसेट के और ट्रिप के बटन है। ये दोनों जो हमारे पास मीटर्स के बटन है, यहाँ से हमारे पास इंफोटेनमेंट या और कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। साइड पे हम देख लेते हैं हमारे पास ये ऑडियो इसका सिस्टम, यहाँ पर जो है एलसीडी इंफोटेनमेंट नहीं दी गई, वो एक्स्ट्रा आती है, आप वो एक्स्ट्रा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल इसका क्लाइमेट कंट्रोल, एनालॉग जो है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर नहीं है। अभी यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। कप होल्डर के साथ एक ये साथ में कप भी आया है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा ऑक्स केबल का हमारे पास यहाँ पे और यूएसबी के स्लॉट भी मिल जाते हैं। साथ में लाइटर और चार्जर का हब भी मिलता है। ये इसका एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल, ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आप देख सकते हैं। हैंड ब्रेक भी साथ में दी गई है। अब ये सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया और साइड के आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर है। एयर बैग्स भी आप देख सकते हैं, दो गाड़ी के अंदर एयर बैग्स। साथ ही साथ यहाँ पे हम नीचे डैशबोर्ड जब खोलते हैं तो इसके अंदर भी आपको लाइट देखने को मिलती है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी इसके अंदर ऑलरेडी किया की पड़ी हुई है। इसी तरीके से ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे मिरर होगा, लेकिन मिरर यहाँ पर जो है अब साइड के ऊपर इस जगह पर नहीं दिया गया। इसके अलावा जो है साइड के ऊपर आपको आर्म होल्डर्स मिलते हैं। पैसेंजर साइड के ऊपर, बैक तीनों साइड्स के ऊपर भी यहाँ पर लाइट भी आप देख सकते हैं। डोर से भी डोर ओपन करते हैं तो डोर से भी कंट्रोल हो सकती है, बाकी बटन भी है। और यहाँ पर इस साइड पे भी आपको मिरर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अब यहाँ पे सीटिंग देख लेते हैं। सीटिंग बड़ी कमाल की है। यहाँ पर जो इसकी फ्रंट सीट है
ये आप हाइट एडजस्टेबल है, हाइट से अप डाउन भी ये सीट आपकी हाइट के मुताबिक हो सकती है। एंड पीछे जो इसकी रिक्लाइनिंग मतलब पीछे भी हो सकती है, पीछे आगे जो नॉर्मली हमारे पास होती हैं। अब थोड़ा सा पीछे आके गाड़ी में यहाँ पे आप डोर्स की क्वालिटी देख सकते हैं कि फिनिशिंग काफ़ी ज़बरदस्त, कोई फ्लॉ मुझे किसी सूरत में यहाँ पे गाड़ी में नज़र नहीं आया। अब आ जाते हैं बैक डोर की तरफ, गाड़ी के अंदर ज़रा पीछे बैठते हैं तो पीछे के यहाँ पर जो आपको मिरर्स हैं ऑटोमेटिक मिलते हैं। पीछे की साइड पे मैं यहाँ पर बैठ कर देखता हूँ, इसका लेग रूम बस ठीक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। पीछे बैठे हुए ये कंफर्ट जो है अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको लेग रूम थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है गाड़ी पीछे से भी। मैं जब पीछे बैठा हूँ तो मुझे यूँ लग रहा है कि मेरे साथ अगर एक और बंदा बैठेगा तो कंफर्टेबल होगा, मतलब 3 बंदे पीछे बहुत तंग बैठेंगे। तो इट्स अ रियली कॉम्पैक्ट कार, गाड़ी कॉम्पैक्ट है। पीछे सीट्स भी हैं, कंफर्टेबल हैं, दोनों साइड मिरर जो है ऑटोमेटिक ही हैं पिछली सीट्स के ऊपर। इसके अलावा कप होल्डर भी आपको पिछली साइड पे मिल जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं बैक सीट्स के ऊपर भी यहाँ पर हमें सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी बात यह है। अब आ जाते हैं पीछे, ज़रा गाड़ी का ट्रंक ओपन करते हैं और ट्रंक स्पेस भी यहाँ पर आप देख लेते हैं कि ट्रंक स्पेस कैसी है हमारे पास। तो यहाँ से ये ऊपर हो जाता है। इसके अलावा नीचे हम देखेंगे कि अंदर हमारे पास क्या क्या है। यहाँ से जब हम इसका ये वाला मैट ओपन करते हैं ट्रंक के अंदर तो इसके अंदर हमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं और टायर यहाँ पर नज़र नहीं आया, आई बिलीव इसके नीचे होगा टायर। कंपार्टमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं और ट्रंक के अंदर भी आपको लाइट देखने को मिलती है। यहाँ से ये है गाड़ी की आप गाड़ी को थोड़ा सा ऑन करके भी यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा एसी लगाते हैं, थोड़ा सा इसका साउंड सिस्टम लगाते हैं, वॉइस इसकी देखेंगे कैसी होती है। तो ये अब गाड़ी जी ऑन हो गई है। तो यहाँ पर आप इसका सारा ब्यूटीफुल किस्म का इसका यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, स्पीड का मीटर मिल जाता है, साथ में नीचे डिजिटली आपको यहाँ पर गियर की पोजीशनिंग भी बता रहा है। और यहाँ पर अब लुकिंग बेटर, अब जो है लाइट्स वगैरह इसकी ऑन हो गई हैं। तो फ्यूल का गेज, गाड़ी का हीट का गेज, साथ में इसके ट्रिप के बटन्स। और हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा एफएम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफएम लग जाए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास यूएसबी वगैरह तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एसी भी ऑन करते हैं, इसका जो है ये एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब नॉर्मल एसी जो है एसी अब ऑन हो गया है। और एसी की थ्रो भी मैं यहाँ पर चेक करूँगा, एसी की थ्रो कैसी है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इसका जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो सिस्टम है। तो यहाँ पर जो ये बटन्स है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के बटन्स लग रहे हैं, मतलब इससे पहले आप पाकिस्तानी कोई भी गाड़ी में बैठे तो शायद उसके डिफरेंस के अंदर मुझे ये थोड़ी प्रीमियम लग रहा है। ये बटन जब प्रेस हो रहे हैं इसको अंदर ऑपरेट करने में, तो जो टच की जो फीलिंग है, फैब्रिक है, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। ये इसके रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब एफएम लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वाओ, एसी की हवा अब ठंडी हो चुकी है, काफ़ी मज़े की हवा आ रही है। पावरफुल एसी, बहुत अच्छी थ्रो आ रही है। सेकंड के ऊपर मैंने लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी थ्रो के साथ आ रही है। यहाँ पर अब एफएम भी लग चुका है और अच्छी आवाज़ आ रही है। इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर जो इसके जो स्पीकर्स हैं वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर आगे बिल्कुल आखिर में मिलते हैं देखने को। काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, क्वालिटी बस ठीक है, बेस इतनी तकरीबन नहीं उठ रही। अब आते हैं जी इसका थोड़ा सा अंडर द हुड, इसका बाहर से बॉनट उठाकर देखते हैं। इंजन की तरफ आप थोड़ा सा आते हैं। गाड़ी यहाँ पर जो है इंजन प्रोवाइड कर रही है 1.0 लीटर मतलब 1000 सीसी का MPI इंजन, जो कि 69 हॉर्स पावर के साथ 62,000 RPM के ऊपर। तो गाड़ी का इंजन काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छी पावर प्रोवाइड करने वाला है। गाड़ी जो है यहाँ पर यूरो 6 कंप्लाइंट है। यूरो 6 आई बिलीव पहली बार ही पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी के अंदर है। गाड़ी यहाँ पर जो कंपनी क्लेम कर रही है गाड़ी की माइलेज इस इंजन के साथ वो 23 किलोमीटर पर लीटर पे क्लेम कर रही है, यानी 23 किलोमीटर पर लीटर पे गाड़ी जाएगी, कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन वो तो चलाने के बाद पता चलेगा। आप पूरा यहाँ पर इसका जो है इंजन वगैरह अब यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। पेकाउंटो की यहाँ पर बात करें तो सेफ्टी में हमारे पास आपको तमाम फीचर्स बता चुका हूँ, सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स वगैरह भी। गाड़ी के अंदर ABS जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। ABS ब्रेक्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ एड ऑन फीचर्स भी आप लगवा सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा
प्राइस पे करनी पड़ेगी उसके लिए। गाड़ी यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिल रही है। सुजुकी कल्टस के साथ ये डायरेक्ट जो है मुकाबला करेगी, वैगन आर के साथ भी कर सकती है, फॉवी 2 के साथ भी करेगी। लेकिन अगर स्विफ्ट की बात करें तो वो 1300 की लीग में चली जाती है। तो कल्टस, वैगन आर और फॉवी 2 के डायरेक्ट इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब बात कर लेते हैं जी भाइयों गाड़ी की प्राइस की। गाड़ी की प्राइस यहाँ पर जो है मैनुअल ट्रांसमिशन की 1899 आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगी। और आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं 9.5 लाख रुपए से। और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 20 लाख रुपए की है, तकरीबन 1999,000। और इसकी बुकिंग 10 लाख रुपए से है। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, इस प्राइस पॉइंट के अंदर किया वालों ने अपनी गाड़ी को पोजीशन किया है यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आप प्राइस के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। बाकी तो आप सारी स्पेसिफिकेशंस गाड़ी की देख चुके हैं। क्वालिटी भी गाड़ी की आउट क्लास है, और इसकी आई बिलीव इसकी जो माइलेज है वो भी आउट क्लास है, और इसके अलावा कंफर्ट भी इसकी आउट क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि 20 लाख के ब्रैकेट के अंदर हमें अब ये गाड़ी देखने को मिल रही है। आपको एक और बात बता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप 660 सीसी अब नई गाड़ी ले रहे हैं तो वो 15 लाख के ब्रैकेट में मिलेगी। अगर आप 1000 सीसी ले रहे हैं तो वो 20 लाख पे चली गई है। और 1300 सीसी ले रहे हैं तो वो 26 से 30 लाख के ब्रैकेट में चली गई है। 1600 जो 30 लाख से ऊपर है, और 1800 सीसी अब आपको 40 तक देखने को मिलेगी। और जो फिर क्रॉस ओवर SUVs हैं वो 50 से अबव चली गई हैं। तो इस बात को अब हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हम जितना भी शोर मचाएं ये ऐसा ही है। गाड़ी पोजीशन हुई है 20 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर, जहां पर इसके डायरेक्ट 3 कॉम्पिटिटर्स और भी हैं। तो जिसके पास अगर 15 लाख रुपए हैं तो वो वैगन आर की तरफ भी जा सकता है, और वो ऑल्टो पे भी रुक सकता है। और वो 20 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए ज़्यादा क्यों देगा पिकांटो के लिए? अब ये एक नया एंट्रेंट भी है, इसके ऊपर ज़्यादा लोगों की इतनी इसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी सुजुकी की है, क्योंकि सुजुकी की रिकॉल वैल्यू भी है, उसकी रीपरचेज भी है, उसकी रीसेल भी है, उसका सारा नेटवर्क, उसकी सारी डीलरशिप, पार्ट्स अवेलेबिलिटी सुजुकी की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर है किया के मुकाबले में। तो गाड़ी उसी सेगमेंट के अंदर लॉन्च की गई है 5 लाख रुपए महंगी, यानी 20 लाख रुपए में आपको अब 1000 सीसी गाड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि ये मास मार्केट के लिए ये गाड़ी नहीं है। मासेस इस गाड़ी को नहीं ख़रीद सकते क्योंकि गाड़ी जा चुकी है 20 लाख के ऊपर। एक आम कंज्यूमर इस बात को नहीं समझ पाता कि हमारी जो है हमारी करेंसी है वो बहुत डीवैल्यू हो चुकी है, प्राइस बहुत उसकी वैल्यू नीचे जा चुकी है। तो इसलिए तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट अपनी टेंडेंसी रखती हैं वो महंगी ही मिलेंगी। आम कंज्यूमर डायरेक्ट यही सोचता है, वो 20 लाख रुपए की गाड़ी, 20 लाख रुपए की गाड़ी। तो अगर वो लेने की सोच भी रहा था तो वो सोचेगा, अब वो नहीं लेगा या सोचेगा सेकंड थर्ड। उसके पास अब ऑप्शंस भी और मौजूद हैं कम प्राइस के अंदर। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं गाड़ी आपको कैसी लगी, और क्या इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप गाड़ी लेना चाहेंगे, गाड़ी बुक करना चाहेंगे। तमाम डीलर्स अक्रॉस पाकिस्तान आपको ये गाड़ी अब देखने को मिलेगी। आपकी राय जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिव्यू के साथ, डिटेल रिव्यू के साथ, चला के सब कुछ के साथ पर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, जिसमें आपको पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करें। उसके अंदर भी काफ़ी हमारे मेंबर्स हैं, वो आके डिस्कशन करते हैं, गपशप लगाते हैं, अपनी गाड़ी के पिक्चर शेयर करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। आइए हमारी ग्रुप्स का, हमारे फेसबुक कम्युनिटी का भी एक मेंबर बनना चाहते हैं तो आके ग्रुप ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।